कानपुर अपराध शाखा स्वाट टीम और बिठूर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध असहों की तस्करी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशे का सामान और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के पास से 27.50 ग्राम स्मैक, अनुमानित कीमत 2.50 लाख रुपए, 920 ग्राम चरस, अनुमानित कीमत 50 रुपए हजार और 2 32 बोर की हैंडमेड पिस्टलें, बाजारू कीमत लगभग 1.50 लाख रुपया बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी बड़े पैमाने पर नशे और हथियारों की खरीद फरोख्त कर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे स्मैक बाराबंकी, टिकरा और चरस प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों से खरीद कर लाते थे। वहीं अवैध पिस्टलें बिहार के मुंगेर और आसपास के जिलों से मंगाई जाती थीं। आरोपी अब तक 10 से अधिक बार कानपुर आकर मादक पदार्थ और असहों की सप्लाई कर चुके हैं। कल दिनांक 2 जून को 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम है बलराम राजपूत और रजत वर्मा। इनके पास से टोटल 27 ग्राम स्मैक और लगभग 920 ग्राम इनके पास से चरस बरामद हुई है। इसमें बलराम राजपूत जो है ये मूलतः थाना क्षेत्र चकेरी लाल बंगला का रहने वाला है। हाल पता इसका बिठूर में ये रहता है। और दूसरा जो अभियुक्त है रजत वर्मा, ये भी बिठूर में ही रहता है। इनकी गिरफ्तारी हुई। इनके पास से 2 अदद इसमें पिस्टल भी इनके पास से बरामद हुई है 32 बोर की। जब इनको गिरफ्तार करके जब इनसे पूछताछ की गई, इंटरोगेशन किया गया तो पता चला कि ये जो स्मैक है ये लोग टिकरा बाराबंकी से ये लोग लाते थे और यहाँ पर इसको महंगे दामों में ये लोग बेचते थे। पिस्टल के बारे में जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग बिहार से इसको पिस्टल ये लोग लाते थे। इनका एक मीडिएटर था जिसके माध्यम से ये लोग पिस्टल खरीदते थे और यहाँ पर ये लोग असलहे का काम भी करते थे। इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं इस पूरे व्यापार में, आर्म्स के इसमें ट्रेड में और कौन कौन लोग शामिल है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। इनके जो मोबाइल्स हमें बरामद हुए उसमें कुछ मोबाइल नंबर्स हमें मिले हैं, उनको भी हम लोग सर्विलांस पे लगा करके उनकी ट्रैकिंग हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जो आगे जो भी एविडेंसेस आएंगे, तथ्य आएंगे, उनके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फ़िलहाल इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा जा रहा है। जो बलराम है इसका प्रीवियस ईयर्स में 2 बार इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है इस अभियुक्त का। थाना बिठूर में इसके विरुद्ध कई सारे मुकदमे, कुल अभी तक जो प्रकाश में आए हैं टोटल 9 अभियोग इसके विरुद्ध प्रकाश में आए हैं। अभी हम लोग DCRB के माध्यम से और भी चीज़ें पता करने का प्रयास कर रहे हैं। बिठूर में और चकेरी में खासतौर से इसके विरुद्ध कई सारे अभियोग पंजीकृत हैं। ये शातिर अपराधी है, जैसा कि आपने बताया है। ऑलरेडी इसका 2 बार हाफ एनकाउंटर हो चुका है और ये इस कारोबार में, इस व्यापार में, ये चरस और गांजे का जो व्यापार है इसमें ये काफ़ी लंबे समय से ये लिप्त रहा है। कितने वेपन्स इसने यहाँ बेचे होंगे बताया? वेपन्स लगभग इसने जो अभी जो इनिशियल जो हमारी प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई है इसके आधार पर 10 से अधिक बार जो है ये बिहार से ये वेपन्स लाया है और यहाँ पर इसने अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर इसने वेपन सप्लाई किए हैं। जिनको इन्होंने इसने वेपन सप्लाई किए हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ में उनके नंबर्स और उनके नाम, मोबाइल नंबर्स वगैरह पता हम लोगों ने नोट डाउन किया है और हम लोग उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, उनकी तलाशी भी लेंगे। यदि उनके पास से वेपन्स मिलता है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। टाइम में कितने वेपन्स लाए होंगे, नंबर्स में है? जैसा मैंने बताया कि अलग अलग समय पर, ऐसा नहीं कोई फिक्स नहीं रहता है और जो इसने बताया उसको क्रॉस चेक करने की भी आवश्यकता है। तो अभी जैसे मोटा लमसम में 10 से ऊपर 10 से ज़्यादा बार ये बिहार जा चुका है और लगभग 20 से अधिक ये वेपन्स ये ला चुका है, जैसा इसने बताया है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये अभियुक्त का बयान है, इसको सही नहीं माना जाता, तो हो सकता है इससे ज़्यादा बार भी ये गया हो, इससे ज़्यादा वेपन्स भी इसके पास से। जिन लोगों को वेपन्स दिए उनमें कोई ऐसा जो हार्डकोर क्रिमिनल हो, सिक्योरिटी का सीरियस थ्रेट हो, ऐसे हाथों में गए? अभी क्योंकि गिरफ्तार किए मात्र अभी 24 घंटे ही हुए, इसके हम लोग प्रयास करेंगे PCR लेने का और उसमें भी डिटेल में पूछताछ करेंगे।
और उसके आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। गिरोह बना के कोई काम करते हैं ये लोग, कोई और भी लोग हैं गिरोह में? जैसा मैंने बताया कि अभी जो अभी तक जो फिलहाल जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं उसमें ये दोनों व्यक्ति बलराम और रजत वर्मा ये साथ में ही काम करते थे। रजत वर्मा के आपराधिक इतिहास के बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता करने को। और यदि हथियार बिहार के मुंगेर से लाते थे क्या? जो इनकी पिस्टल है, जो आम बोलचाल की भाषा में इसको मुंगेरी पिस्टल कहते हैं, बट ये बिहार में अलग अलग जगहों पर ये बनती है और मिलती है। तो ये बक्सर से लाता था, हो सकता है कि बक्सर से इसका जो जिसके माध्यम से लाता हो ये मुंगेर से लाता हो। अभी इसमें कई सारी चेन्स हैं, कई सारी कड़ियाँ हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें चीज़ें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर